आपको हम यह बताएँगे कि कृषि विभाग से क्या आदेश आया है, जो एरर 75 का प्रॉब्लम आ रहा था पीएफएमएस पे बहुत सारे किसानों का और बहुत सारे किसानों का इस बार पीएफएमएस भी अपडेट नहीं हुआ है। उन दोनों किसानों के लिए मैं पूरा वीडियो लेकर के आया हूँ। इसमें आपको बताऊँगा कि आपका जो प्रॉब्लम आया है, वह क्यों आया है और विस्तार से समझा भी दूँगा और आपको सही कैसे करवाना है, इसके बारे में भी बताऊँगा। कृषि विभाग वाले कौन-कौन से कागज़ आपसे माँगेंगे, कौन से कागज़ आपको जाकर के अपने नज़दीकी कृषि कार्यालय में जमा करने हैं, सब कुछ बताऊँगा। तो कल एक अपडेट आया है, वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। अभी तक जितने लोग अपना पीएम किसान का स्टेटस चेक कर रहे थे, तो वहाँ पर लिख के आ रहा था कि आप लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए किसान कृषि कार्यालय में नज़दीकी कार्यालय में संपर्क करें। लेकिन अब क्या आ रहा है, नया अपडेट आया है, कल की डेट में ही आया है। जितने भी किसान हैं जिनका पैसा नहीं आया है, जिनका एरर 75 है, बहुत सारे किसानों के स्टेटस में आया है, तो आप लोग अपना स्टेटस चेक कर लीजिए जाकर के। वहाँ ये अपडेट तो नहीं आ गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या आया है और आपको बताता हूँ ये क्यों आया है। चलिए चलते हैं पीएम किसान की वेबसाइट पर और आपको पीएफएमएस सबसे पहले आपको चेक करके दिखाते हैं जो बेनिफिशियरी स्टेटस होता है उसको, फिर आपको बताते हैं उसमें क्या दिक्कत है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आप आएंगे स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पर नो योर स्टेटस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे नो योर स्टेटस पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, फिर कैप्चा फिल करना है, फिर गेट ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे, जो रजिस्टर्ड नंबर आपका पीएम किसान से रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी जाएगा 6 अंकों का, वो डाल के जैसे लॉगिन करेंगे तो आपका स्टेटस खुल जाएगा और वहाँ पे क्या कमियां आई है मैं आपको दिखाता हूँ लाइव एक किसान का। क्या देखिए दोस्तों, मैंने एक किसान का खोल लिया है स्टेटस, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए इनका लैंड शेडिंग भी ओके है, केवाईसी भी ओके है, सब कुछ इनका देखिए आधार शेडिंग भी ओके है। लेकिन अभी तक यहाँ पर रीजन में दूसरा कुछ लिख के आया था, कल की डेट में नया अपडेट यहाँ पर आया है। ये देखिए मैं आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ, इसका हिंदी अनुवाद में बगल में यहाँ पे लगा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी बात ये लिखी है कि रीजन ऑफ एलिजिबिलिटी, योर पेमेंट इज टेम्परेरी स्टॉप्ड एज यू आर अंडर सस्पेक्टेड केस ऑफ बोथ the current and previous land owners receiving PM Kisan benefit. In case under verification, kindly contact your nearest concerned department office for further assistance. यानी इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ है वह टेम्परेरी स्टॉप किया गया है, मतलब कि अभी पार्शियल स्टॉप किया गया है, मतलब पूरी तरीके से बंद नहीं किया गया है, क्योंकि आपका जो पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन है वो सस्पेक्टेड पाया गया है। सस्पेक्टेड इसलिए पाया गया है क्योंकि ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ कि इससे बहुत लोग होते हैं जिनके पास जमीन होती है, वो जमीन अपनी सेल कर देते हैं दूसरे को, लेकिन वो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ पा रहे होते हैं। तो जिसने जमीन खरीदी है वो भी पीएम किसान का रजिस्ट्रेशन करवा लेता है, तो उसको भी पीएम किसान का लाभ मिल रहा है और जो पुराना ओनर था उसको भी लाभ मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे केस देखे गए हैं। और एक सबसे बड़ा केस ये देखा गया है कि जैसे मान लीजिए आपके फादर हैं, आपके मदर हैं, जो भी है जिनके नाम जमीन है, अगर वो एक्सपायर कर जाते हैं तो वरासत से जो जमीन आपके पास आती है, जैसे मान लीजिए एक परिवार में 4 लोग हैं, उनके मतलब की माँ बाप और उनके 2 बच्चे, तो अगर पिताजी खत्म हो गए तो दोनों बच्चों के नाम और माँ के नाम जमीन चली गई तो तीनों लोगों को पैसा मिलेगा। और ये रूल भी है कि विरासत से जो भी जमीन आएगी सबको पैसा मिलेगा। लेकिन ऐसा ये हो रहा है कि पिताजी जो खत्म हो गए हैं उनका भी पीएम किसान सम्मान निधि बंद नहीं कराया है। आप लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन तो करा लिया, आप लोग तीनों लोगों को लाभ मिल रहा है, प्लस पिताजी खत्म हो गए उनके भी अकाउंट में पैसा जा रहा है। इसकी वजह से जैसे आप लोगों ने फार्मर रजिस्ट्री कराई होगी, जहाँ जितने राज्यों में फार्मर रजिस्ट्री चल रही है उसमें क्या हुआ है, डाटा मैप हो गया है कि पुराना किसान भी पैसा पा रहा है, नया किसान भी पैसा पा रहा है। और आप लोगों ने अपना राशन कार्ड, आधार से आने सब कुछ लिंक है, तो विभाग वाले राशन कार्ड भी निकाल लिए हैं और उससे वो सब चेक कर लिए हैं कि जो पुराना ओनर है जो डेड हो गया है उसका भी पैसा बराबर पीएम किसान सम्मान निधि का जा रहा है और उनके परिवार में जो विरासत से जमीन पर वो लोग भी पा रहे हैं। तो ये जो पीएम किसान की पात्रता के खिलाफ है, यानी कि अपात्र श्रेणी में जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इसकी स्क्रूटनी की है और इसकी स्क्रूटनी बहुत तेजी से चल रही है, ऑल ओवर इंडिया ही चल रहा है। तो जितने भी किसान ऐसे पाए जाते हैं सस्पेक्टेड केस में, उन लोगों का जो पीएम किसान है वो टेम्परेरी स्टॉप किया गया है। आप लोग बिल्कुल पैनिक नहीं होइए, पूरा बंद नहीं किया गया, टेम्परेरी स्टॉप कर दिया गया है। अगर आप पात्र किसान होंगे
तो आपका जो पीएम किसान का लाभ है वो दोबारा से चालू कर दिया जाएगा। बस आपको कुछ कागज ले जाकर के कृषि विभाग में जमा करना है और वहाँ पर उनको दिखाना है कि हम पात्र हैं, हमारे पिताजी का अकाउंट ये है। अगर उनके खाते में गलती से पैसा चला गया है तो कृषि विभाग वाले आपको एक फॉर्म देंगे, वो फॉर्म ले जाकर के जिस भी बैंक में उनका पैसा गया है, अगर आपने निकाल लिया तो आपको खुद जेब से भरना होगा, और अगर आपने नहीं निकाला बैंक में ही है तो बैंक से सीधा कृषि विभाग को वापस करवा सकते हैं। इनका विरासत से जमीन है, इनका ऐसा दिक्कत है। बाकी जो मैंने बताया था, जो लोग लैंड परचेस कर लिए हैं, पुराना ओनर भी पैसा पा रहा है, नया भी पा रहा है, तो इस केस में उन लोगों को भी पैसा रिफंड करना पड़ जाएगा अगर आपको अपना चलवाना है कि आपको लाभ पाना है पीएम किसान का। तो इसीलिए सस्पेक्टेड केस में सब लोग का फॉर्म जो है चला गया। लाखों किसानों का, मतलब मेरे यूट्यूब चैनल पे इतने सारे सब्सक्राइबर व्यूअर कमेंट इतना करते हैं, कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, किसी का विरासत का, मतलब कि फैमिली में 4 लोग हैं तो 4 लोगों का पैसा नहीं आया, अगर पुराना लैंड ओनर बेच दिया दूसरी जगह जमीन तो उसका नहीं आया, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पीएम किसान की वेबसाइट पे मेन पेज पे इंपॉर्टेंट नोटिस जारी कर दिया गया है कि 2019 के बाद जितने भी बैनामा हुए हैं, जितने लोग जमीन खरीदे उन लोगों का सबका पैसा रोक दिया गया है। तो इस श्रेणी में हमारे बहुत सारे किसान जा रहे हैं, गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन अप्लाई कर दिया है। तो किसान भाइयों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पात्र किसान हैं, आप अपनी पात्रता कृषि विभाग में ले जाकर के जो डॉक्यूमेंट मुझे आपको दिखाऊंगा वही आप जमा कर दीजिएगा, आपका जो भी पैसा है वह आ जाएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, कृषि विभाग वाले वहाँ पे क्या मांग रहे हैं, जैसे आप यूपी से हैं, बहुत जैसे 9 राज्य हैं जहाँ पे फार्मर रजिस्ट्री हो रही है, तो वो लोग अपनी फार्मर रजिस्ट्री करवा लीजिए। सबसे पहला कागज आपको ये ले जाना है। फिर आपको तहसील से जो ओरिजिनल खतौनी निकलती है वो निकलवा लेनी है, वो आपका 2 नंबर 2 खत चीज हो गया। फिर आपको अपने आधार कार्ड की फोटो कॉपी करवा लेनी है। फिर उसके बाद आपको एक स्वघोषणा पत्र देना होगा। स्वघोषणा पत्र कैसे होगा, वो आपको कैसे मिलेगा, मेरा व्हाट्सएप चैनल है, मेरे यूट्यूब पर आप जब जाएंगे जो उसके डिटेल्स में वहाँ पे नीचे मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिलेगा, उस पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट एक सब लगा दिए हैं। स्वघोषणा पत्र आपको कैसे डाउनलोड करना है, और वहाँ पर एक पटवारी की रिपोर्ट होती है और वीडियो की रिपोर्ट की कॉपी है, वो भी वहाँ पे कहीं कहीं किसी विभाग में मांग रहे हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट मैंने वहाँ पे लगा दिए हैं, आप लोग ले लीजिएगा सारा अपने वीडियो से और अपने पटवारी से, जो आपके लेखपाल हल्के के लगते हैं उनसे वेरीफाई करवा लीजिएगा। सारा कुछ वेरीफाई करके जो डॉक्यूमेंट मैंने आपको बताए हैं वो सारा कुछ इकट्ठा करके स्टेपलर करके ले जाकर के कृषि विभाग में आप जमा कर दीजिएगा। जैसे आप वहाँ पे जमा करेंगे, हाँ, और जो विरासत के लोग हैं जिनका विरासत हुआ है तो अपने उनके मान लीजिए पिता फादर जो भी एक्सपायर हुए हैं उनका डेथ सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। जब से उनका डेथ हुआ है, अगर उसके बाद जितनी भी किस्त उनकी गई उसकी रिकवरी गवर्नमेंट करवा लेगी। ठीक है, तो आपको फॉर्म देगी, बैंक में जमा कर दीजिएगा जैसे मैंने आपको बताया है, वैसे वो बैंक से पैसा सीधा कृषि विभाग को लौट जाएगा। अगर आपने इसको इस्तेमाल कर लिया है, फोन पे गूगल पे से बहुत लोग बना के निकाल लेते हैं ना आजकल, निकाल लिया तो आपको भरना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप लोगों का पैसा दोबारा से आएगा। तो सारा कुछ मैं अपना जो भी फॉर्म है मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि आपको कौन कौन से फॉर्म लगेंगे। बाकी आप डाउनलोड करना चाहें तो वहाँ पे जाकर के मतलब मेरे चैनल पर प्राप्त कर सकते हैं इसको, और सारे डॉक्यूमेंट ले जाकर के विभाग में जमा कर दीजिएगा। जैसे आपकी पात्रता चेक होगी, डीएम अधिकारी सब कुछ वेरीफाई कर लेंगे। बस आपको जो इनएक्टिव यहाँ पे जिससे आपके विभाग से स्टेटस निकलवाते होंगे, तो वहाँ पे देखिए मैं भी आपको दिखा भी दूंगा। यहाँ पर कृषि विभाग से स्टेटस निकलाएंगे तो ये देखिए ऐसा करके आएगा। यहाँ पे देखिए इनएक्टिव लिख के आ रहा है, जिन फार्मर का मैंने आपको दिखाया है ऐसा ही इनएक्टिव होकर के आएगा। इसी इनएक्टिव को हटा दिया जाएगा और आपका फॉर्म जैसे एक्टिव होगा और आपका पैसा आ जाएगा, और जो 75 का एवरेज पीएफएस पे शो करता है वो हट जाएगा और आपका पूरा पैसा जितना रुका हुआ है वो सब आ जाएगा। लेकिन वो कैसा अब नहीं आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले बोलेंगे अब आएगा तब आएगा, ऐसा कुछ नहीं। अब 21वीं किस्त जब आएगी आप अपना सारा कुछ सही करवा लीजिए। 21वीं किस्त में आपकी पुरानी वाली जो 20वीं किस्त ये भी आ जाएगी और जो 21वीं किस्त है वो भी आ जाएगी। आप हमेशा के लिए पात्र किसान हो जाएंगे। तो वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। अगर आप वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, घर बैठे रहेंगे तो आपका सही नहीं होने वाला। तो ये मैं आपको डॉक्यूमेंट एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन से, बाकी आपको डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। या देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु कृषक घोषणा पत्र ये है। ये आपको यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेना है, इसको फिल कर लेना है। आपका अपना नाम, आपके पिता का नाम, पति का नाम, जो भी तहसील लगती है, राजस्व ग्राम, खतौनी, खसरा संख्या, सब कुछ यहाँ पे फिल कर देना है। घर में कितने लोग हैं सबका डिटेल आपको डालना होगा। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हेतु शासनादेश, यहाँ पे दिनांक से दी गई है व्यवस्था करने हेतु संशोधित घोषणा पत्र। यहाँ पे सब कुछ आपको देना होगा, हाँ या ना में जवाब।
एक चीज जान लीजिए, आप लोग को सब कुछ सही जवाब देना है, गलत जवाब मत दीजिएगा, नहीं तो बाद में अगर जांच करवाएगी कृषि विभाग और उसमें अगर आपको अपात्र पाएगा तो आपसे रिकवरी हो जाएगी। बिल्कुल टाइट गवर्नमेंट है, आप लोग ध्यान से यहाँ पे सब कुछ क्लियर करके भरिएगा। जो भी भरना है सब जो भी है यहाँ पे भरने के बाद आपको यहाँ पे अपना हस्ताक्षर कर देना है, अपना नाम लिख देना है और जो भी है आप कृषक के पास, अगर आपसे संबंध मान लीजिए कृषक नहीं गया है, आपके पत्नी है या भाई है बहन है जो भी है, यहाँ पे आप क्लिक करके जमा कर सकते हैं। ये घोषणा पत्र हो गया। फिर दूसरा मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा देखिए सरपंच की रिपोर्ट है, सरपंच से अपनी लेखपाल से रिपोर्ट लगवा लीजिएगा, वो ये फॉर्म है यहाँ पे देख लीजिए। फिर उसके बाद तीसरा जो है ग्राम विकास अधिकारी की रिपोर्ट, इस पे भी आप साइन मोहर करवा लीजिएगा और आपको एक एप्लीकेशन भी लिखना है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यह देखिए किसान भाइयों, आपको ये एप्लीकेशन लिखना है अपने तहसीलदार को, यहाँ पे विषय में लिखना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ दिलवाने बहुत, यहाँ पे सब कुछ लिखा है। देखिए विषय अनुसार सादर निवेदन है कि मेरा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत योजना की निर्धारित पात्रता रखती हूँ, मेरे उक्त योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, सामान्य से योजना से संबंधित जरूरी दस्तावेज संलग्न कर निवेदन है कि मेरे को उक्त योजना का लाभ दिलाए जाने की कृपा करें। सारे डॉक्यूमेंट जो भी है आप लगा दीजिएगा। यहाँ पे देखिए आधार कार्ड मैंने आपसे बताया था, शपथ पत्र जो आपको घोषणा पत्र है, सत्यापित जमाबंदी मतलब कि आपको जो लैंड रिकॉर्ड है वो, उसके बाद पात्रता हेतु सरपंच ग्राम विकास अधिकारी पटवारी की रिपोर्ट लगेगी। इतना चीज लगा करके ये एप्लीकेशन अपने डीएम अधिकारी को या अपने तहसील के तहसीलदार को दे दीजिएगा। आपकी जांच होगी, आप पात्र किसान पाए जाएंगे तो आपका यहाँ पे फॉर्म जो है एक्टिव कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करिए। देखिए वीडियो लंबा है लेकिन मैंने सब कुछ बताया है, क्योंकि बहुत सारे किसानों को ये पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और डॉक्यूमेंट कहाँ मिलेंगे, सब मैंने इस वीडियो में बता दिया है। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अधिक लोगों किसानों के पास शेयर करिए। अपने फैमिली मेंबर, भाई, दोस्त, जितने भी लोगों के पास शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे सब जगह शेयर करिए, ताकि सभी लोगों को सही डॉक्यूमेंट मिल सके और अपना जो भी इनएक्टिव हो गए हैं हमारे किसान वो सब अपनी पात्रता को दिखा करके